सिटी 41 की जानिब से रमज़ान की खसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ाते हैं अपनी ट्रांसमिशन को आगे, चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का जो सेगमेंट होता है। बड़े ही स्पेशल गेस्ट आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे शोबे हैं। डॉक्टर्स का शोबा है, मेडिकल्स का शोबा है, साइंसेस का शोबा है, टेक्नोलॉजी का शोबा है, IT का शोबा है, इसके अलावा बिजनेस के कई शोबे हैं। लेकिन इन शोबों से हट के एक नया शोबा मुतारिफ हो चुका है। बिल्कुल शराज, और जो ये शोबा है यकीनन वो जिसे कहते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। ख़तरनाक इस वजह से कह रही हूँ कि चूहे उनके नाम से थर थर काँपने लगते हैं। जहाँ से गुजरते हैं, अगर चूहे को पता चल जाए कि यहाँ से उस्ताद कमर चूहे वाला गुजर आए तो वो अपनी सांसें रोक लेते हैं। और चूहे जिसे कहते हैं जब जब जिस गाँव में भी बच्चा रोता है चूहे का तो कहा जाता है कि उस्ताद कमर आ जाएगा। तो हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, उस्ताद कमर चूहे वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक, अल्लाह पाक। तबीयत ठीक है आपकी? जी ठीक ठाक। अच्छा, आपने फिल्म देखी थी कि वो गब्बर आ जाएगा? नहीं। ठीक है, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक होगा। अब चूहे को डराया जाता है कि भाग जाओ नहीं तो उस्ताद कमर आ जाएगा। तो वाकई आपसे चूहे डरते हैं? जी काफ़ी बार मैं गया हूँ, चूहे दिखते नहीं है, फिर मुझे खुद निकालने पड़ते हैं। अच्छा जी। तो क्या तरीकाकार होता है कि क्या आप चूहे की खुशबू सूंघ लेते हैं? कुछ इसकी स्मेल भी है, कुछ मेरा ज़हनी तजर्बा भी है। अच्छा, तजुर्बा भी हो गया। कितनी देर का तजुर्बा है चूहे पकड़ने का, चूहे मारने का? तजर्बा तो बस बैठे बैठे अल्लाह पाक इज्जत देता है बंदे को, जो काम में मर्जी दे दे। कब से शौक हुआ ये? साल को हो चुका है। ये शौक तो बचपन का था मुझे बस। अच्छा, सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाई जाती है, चूहे को पकड़ने के लिए क्या ट्रिक आजमाते हैं? चूहे को पकड़ने के लिए जब घर वाले मुझे बुलाते हैं फ़ोन पे, पहले तो लिखना पड़ता है एड्रेस, पता, फिर जाता हूँ चूहे पकड़ने। अच्छा। इसकी स्मेल आती है, इसकी जो स्मेल होती है फिर इसको तोड़ तक इसकी स्मेल तक जाता हूँ। ये स्मेल, चूहे की स्मेल कैसे आ सकती है? यानी कि हम बैठे हुए हैं इस स्टूडियो के अंदर, हमें कैसे आ सकती है? मतलब कभी भी आपको नहीं आएगी। अब मेरा चूहों में रह के हो गया तजर्बा। अच्छा, चूहों की स्मेल से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर चूहा गुजर के गया है या इस तरह से। तो जिंदगी में पहला चूहा कब पकड़ा था? पहला चूहा मैंने गाड़ी मारा था बारिश में। अच्छा, क्या एहसास थे? बारिश पड़ रही थी तो घर में आ गया, मैंने कान से पकड़ के उसको मार दिया। कान से पकड़ के? कान से मतलब हाथ में पकड़ लिया? जी, कान में ऐसे उठा लिया उसको। अमूमी तौर पे चूहे जब घर में आते हैं तो हम तो किसी चीज से अगर उसको या तो भगाते हैं या तो दवाई देते हैं या कुछ इस तरह, अगर मारते भी किसी चीज से मारते हैं। हाथ से आपने मार लिया? जी। और मैंने एक हाथ से 3 चूहा पकड़ता हूँ, 1 2 3। अच्छा, तीनों में उसकी जो मुंह होता है ना सीधी, उसके इसके अंदर आ जाती है, पकड़ के तो अपने पिंजरे में डाल लेता हूँ। ये भी बताइएगा, चूहे तो देखने में बड़े क्यूट से होते हैं, ठीक है, बहुत, मुझे तो बहुत खैर डर लगता है। तो कभी आपको किसी चूहे पे रहम नहीं आया? मुझे रहम नहीं आता, क्योंकि अगले पैसे देते हैं, अगले कहते हैं कि हमें चूहे चाहिए। वहाँ कितने पैसे लेते हैं आप चूहा पकड़ने? एक चूहे का पहले 60 रुपये था, अब 200 रुपये है। नहीं, 60 रुपये से अचानक 200 रुपये क्यों कर दिए? जी। ये इतने महंगे क्यों कर दिया आपने? महंगे नहीं है, चूहे बहुत खतरनाक हैं, ये एक किस्म के चूहे नहीं होते हैं। 60 रुपये से 100 नहीं हुआ, 150 नहीं हुआ, 60 रुपये से सीधा 200? नहीं, ये 200 रुपये भी नहीं, लोग अक्सर 1000 रुपया भी दे देते हैं चूहे का। अगर कोई मजबूर हो ना ज्यादा, बैकरियों वाला तंग आया वो कहता दे दे, फिर आ जाओ। फिर मैं गया हूँ, मुझे मिले भी हैं। फैसलाबाद में अब तक उस्ताद कमर चूहे वाले को कितने फोन आ चुके हैं चूहा पकड़ने के? काफ़ी तादाद के साथ। फिर भी कितने फ़ोन तो ऐसे आते हैं कि जैसे पता नहीं मैं बैंक में मैनेजर नहीं लगा ऐसे फ़ोन आते हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा कॉलें आ जाती हैं। रजिस्टर रखा है उसके ऊपर, फिर फ़ोन का नंबर, पता, एड्रेस लिखना है। पैसे मैं पहले नहीं लेता, काम के बाद ही पैसे लेता हूँ। अच्छा, काम के बाद पैसे लिए पहले मैं जाते हैं। पैसे और नहीं लेता। यकीनन यहाँ पर जब आपने बताया कि आपने अपने शौक को प्रोफेशन में बदलना है, ठीक है, चूहा पकड़ना आपका शौक था, घर वालों का क्या रिएक्शन था? इजीली मान गए थे? घर वाले तो मुझे तो पहले कोई मोहल्लेदार मुँह नहीं था लगाता, मैं तो आवारा था। ये तो अल्लाह पाक ने पता नहीं बाजू पकड़ ली मेरी। तो बाद फिर मोहल्लेदार तो ऐसे सेल्फी लेते तो मेरे साथ पता नहीं, पहले मुझे जानते नहीं थे। कितना कमा लेते हैं आप चूहे पकड़ने के काम से? जो आप कह रहे हैं ना कि मैं अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ लिया, तो कितना पैसा बना लेते हैं? माशाल्लाह, ये ऑर्डर के हिसाब से जाता हूँ, ज़्यादा नहीं मैं जाता। ऑर्डर के हिसाब से चूहा पकड़ना है कि अंदाज़न अभी लगेगा? तक आपकी कितनी इनकम हो गई है? इनकम तो एक चूहे का 250 लेता हूँ, अगर ज़्यादा हो तो एक दिन में मैक्सिमम कितने चूहे मारे? रिकॉर्ड कितना है? एक दिन में नहीं, एक रात में मैंने 100 चूहा ही मारा हुआ है। एक रात में 100 चूहे मारा? जी। चूहे के तो फिर आपके में बड़े पैसे बन गए होंगे एक दिन के अंदर। चूहे के बच्चे भी निकाल देता हूँ, जहाँ चूहे ने बच्चे दिए होते हैं वो बच्चे भी निकाल देता हूँ, उनके ज़्यादा पैसे लेता हूँ। ज़्यादातर ये किस जगह पर होते हैं? ज़्यादातर ये कनक वाला गोदाम हो गया, छली वाला, बेकरी है,
घरों में भी होते हैं। घरों में भी उस्ताद कमर चूहे वाला हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस्ताद कमर से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी एंटीसिपेशन थी इससे मिलने की, इस शख्स से मिलने की। हमारे साथ एक कॉलर बल्कि मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं वकास बात कर रहा हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद से। जी वकास साहब, क्या बात करना चाहेंगे उस्ताद कमर से? उस्ताद कमर से मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे घर ना शादी आ रही है, तो वो काइंडली चूहे इतने ज्यादा है, उन्होंने जैसे मोटरवे बनाई हुई है, तो वो कमर साहब से पूछेंगे कि हमें कोई पैकेजेस देते हैं, बहुत ज्यादा चूहे हमारे पास हैं, तो एक चूहे के 200 रुपए लेते हैं वो? तो बुला लेते हैं। एक चूहे के 200 रुपए लेते हैं वो? चले हम बात करते हैं कि शायद उस्ताद कमर थोड़ी सी कंसेशन दे दें आप। करे इतने ज्यादा चूहे हैं तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले तो इनको बुला लेते हैं। चले भाई, मैं आपको ऑफर दे देता हूँ, जो मेरा रेट है ना पिछला 60 रुपये, आपको वही लगा देता हूँ। आप खुश हो आप? हाँ, 60 रुपए। 60 रुपये लगा दूंगा आपके एक चूहे के, ठीक है ना? बिल्कुल। आप जो आपके घर में चूहों ने मोटरवे बनाई हुई है, वो तो मोटरवे जैसे बंद उस्ताद करने कमर मैं वहाँ खुद पे आऊंगा, जाएंगे तो वो मोटरवे पर बंद एक कर भी नहीं देंगे। रहेगा। वो इतने सुराख हैं, यकीन करे, वो चूहा तो इतना पागल है कि मैं लेटा हुआ हूँ, वो ऊपर आके गिर जाता है, मुझे कहता है वो थोड़ा यार सैड हूँ, वो मैं भी लेटना हूँ। सावला फिर बंदा और उसे ये- की करे। उसकी जगह छोड़ के सोया मतलब करे ना। इतने ज्यादा सुराख उसने निकाले हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे जैसे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, इतनी दीवारों में इतने सुराख करती हैं। भाई आपने कार्ड पे मेरा नंबर लिखा है, वहाँ से रास्ता करके तो आप व्हाट्सएप पे आ जाना, मैं आ आप जाऊंगा। इतना चले, बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की है। वकास साहब गुलाम अहमदाबाद से, फैसलाबाद से उनकी कॉल थी और कह रहे हैं जी घर पे बहुत सारे चूहे हैं। कमर चूहे वाले साहब को दावत दे रहे हैं, क्योंकि ये ना लोग डरते बहुत हैं इस काम करते से। बहुत अक्सर ज्यादा लड़कियां डरती हैं। अच्छा, वो आपने देखा होगा, वो एक जेली सी लगाते हैं, उसके ऊपर चूहा चिपक जाता है आके। अच्छा, बाद में उस गत्ते को उठाकर फेंके कौन? मतलब वो लोगों को करैत आ रही होती है उसको। अक्सर चूहा उसके ऊपर आ तो जाता है, जब उतारते हैं तो चूहे के नीचे वाली जिल्द है ना, जो वो फट जाती है, हाँ। क्योंकि चूहे की जिल्द मुलायम होती है नीचे से। लेकिन तो वो जिल्द उसकी फट गत्ता जाती पकड़ना है। किसने है? वो लोग तो कड़िक्की भी लगा देते हैं, कड़िक्की में फंस गया, वो कड़िक्की उठा के फेंकनी किसने? वो बड़ा मुश्किल काम है। किसी कड़की में आ जाता है, वो कड़की के समेत ही फेंक आते हैं। मेरे पास 2000 कड़की पड़ी है। अच्छा, हाँ, वो मैं लगाता हूँ आपके गोदाम पास में। कुछ औजार वगैरह भी होते हैं चूहे वगैरह पकड़ने की? क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास सिर्फ कड़कियाँ हैं, बकाया मैं अपने हाथ से काम करता हूँ। नहीं, कुछ आपने रखा भी हुआ है ये साथ, ये क्या क्या है आपके पास? ये तो मैं सिर्फ एक कड़की लाया था। अच्छा, उस्ताद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और ये कुछ अपने साथ लेकर भी आए हैं। चूहा पकड़ते कैसे हैं, ये क्या आर्ट है, ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, क्योंकि लोगों को ये घर के- कड़की है जी मेरी, ओए हो। अक्सर अच्छा। लोगों को लगाने नहीं आती। बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा है कि लोग घरों में इसे रख तो लेते हैं, लेकिन वो चूहा पकड़ने की कोशिश जो होती है उनकी चूहा नाकाम आता नहीं रहती है। है। ये इनकी कैसे खुद लगाते की हैं, थोड़ा गलती सा है। हमारे नाज़रीन को भी बताइए। ये देख लें, इसको ऐसे फोल्ड करना है। अक्सर लोग लगाते हैं पैर के नीचे रख के, मैं तो हाथ में लगाता हूँ इसको। अच्छा, इस तरह से तो हाथ अंदर आने का खतरा होता मेरा है। काफ़ी बार आया है, अच्छा, ये देखें। तो आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आपका हाथ आ सकता है, तो हमारे नाजरीन को कोई सेफ ये बड़ा तरीका बताएं। खतरनाक है ये आप ये कैसे मैंने हाथ से ठीक कर- लगाई है। ये बिल्कुल सही लगाई है आपने, ये लेकिन ठीक ये लगाई। आपने कैसे, चूहा- आपने उंगली रखी हुई थी ऊपर? चूहा अपना पूंछ भी ऐसे कर रहे हैं तो टक करके पूंछ के दो हिस्से हो जाएंगे अच्छा, इसके ऊपर। अक्सर मैंने कैमरा में लगाता हूँ ना, जब चूहे पकड़ता हूँ, चूहे अक्सर मेरी कड़की को ऐसे करके पूंछ मारते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, अभी आप जब आ रहे थे उस वक्त आपने हाथ में कुछ तकरीबन 2-3 दर्जन चूहे उठाए हुए थे। भाई बेकरियों में चूहे बहुत हैं, इसलिए ये मीठा खाना छोड़ते हैं। ये शीरे में गुलाब जामुन से पहले चूहे होते हैं, तो बाद में गुलाब जामुन डालते हैं। मतलब जो लोग मिठाई जिसे कहते हैं कि मिठाई जी। खाते हैं, और उनके लिए आपने ये एक नया छोड़ इंकशाफ देना, कर खाएं, दिया है। नुकसान चले जी, हमारे साथ उस्ताद कमर मौजूद है, इनसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे।